अगर नब्बी फेल नेता बन सकता है तो मुसलमान का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है। वो कभी नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप बने। अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी, मुसलमान लीडर बनेंगे तो फिर उन लोगों का झंडा कौन उठाएगा, उन लोगों के स्टेज में मंचों में दरी कौन बिछाएगा, उन लोगों के लिए नारा कौन लगाएगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, उसके बाद राहुल गांधी जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा। लेकिन जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो हम लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, हम लोगों के अंदर बेदारी आई, जागरूकता आया कि मुसलमानों तुम दरी बिछाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हो। बीजेपी का बी टीम जो है कांग्रेस भी है, बीजेपी का बी टीम जो है एनसीपी भी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस, बीजेपी का बी टीम जो है समाजवादी पार्टी भी है। वो खुद बोले थे कि AIMIM जो है बीजेपी के बी टीम है। आज वो खुद बीजेपी के गोद में बैठकर जो है सत्ता का मजा चख रहे हैं। सबको सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपना वोट अपनी पार्टी, तो वही करना है। सबने हमको दिया है चोट, अब ओवैसी साहब को चुनना है। अगर वो मुसलमानों के नेता होते तो आज मुसलमान इतने परेशान नहीं होते। अगर वो मुसलमानों के नेता होते तो आज जो है साहब परिवार इतने परेशान नहीं होते। 11 सीट में कितना सीट? 11 सीट में 11 लेकर आएंगे हम लोग, दावे के साथ कह रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आपको बताते चले कि बिहार में AIMIM पार्टी जो है वो 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने वाली है। लोग हैं उनसे हम जानेंगे और MIM के नेता भी हैं, इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या सोचते हैं, आखिर इंडिया गठबंधन से अलायंस क्यों नहीं हुआ या इंडिया गठबंधन इनसे अलायंस क्यों नहीं की। उसके बाद ये लोग 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार यानी प्रत्याशी उतार दी है। और आपको बताते चले किशनगंज से अख्तरुल ईमान जो कि AIMIM के एक इकलौते विधायक बचे हुए, 4 विधायक जो है वो टूट करके राष्ट्रीय जनता दल में जा चुके हैं और अख्तरुल ईमान अकेले विधायक बचे हुए और उन्हें किशनगंज से AIMIM का टिकट दिया गया है। बात करते हैं MIM के नेता, इनसे बात करते हैं। क्या कहिएगा, इंडिया गठबंधन आप लोग को तो तवज्जो दिया नहीं? देखिए, इंडिया गठबंधन हो या फिर कोई और अलायंस हो, वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि मुसलमान जो है क़यादत में आए, मुसलमानों की कोई लीडरशिप उभरे, वो कभी नहीं चाहते हैं। बीजेपी तो पहले से ही नहीं चाहती है कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप बने, मुसलमानों का कोई नेता बने। ऊपर से जो है ये जो है दिगर अलायंस, चाहे वो गठबंधन के SP हो, उसके बाद कांग्रेस हो, RJD हो, कोई भी हो, वो कभी नहीं चाहते हैं कि मुसलमानों की कोई लीडरशिप बने। अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी, मुसलमान लीडर बनेंगे तो फिर उन लोगों का झंडा कौन उठाएगा, उन लोगों के स्टेज में मंचों में दरी कौन बिछाएगा, उन लोगों के लिए नारा कौन लगाएगा। तेजस्वी यादव जिंदाबाद, उसके बाद राहुल गांधी जिंदाबाद और अखिलेश यादव जिंदाबाद का नारा कौन लगाएगा। हम लोगों को जो है महागठबंधन में हो, SP में हो, कांग्रेस में हो, NCP में हो, RJD में हो, मुसलमानों के जो है आज से 70 सालों से सिर्फ नारा लगाने के लिए, दरी बिछाने के लिए रखा गया था। लेकिन जब से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए तो हम लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, हम लोगों के अंदर बेदारी आई, जागरूकता आया और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हम लोगों को बताया कि मुसलमानों तुम दरी बिछाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम नारा लगाने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जो है मतलब जिंदाबाद जिंदाबाद करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम भी नेता बनने के लिए पैदा हुए हो। अगर नब्बी फेल नेता बन सकता है तो मुसलमान का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता है। तो ओवैसी साहब जो है हम लोगों को नेता बनाने के लिए आए हैं और ओवैसी साहब का कहना है कि जो रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो या मजदूरी करने वाले का बेटा हो, वो भी जो है MLA बनेगा और सांसद बनेगा और संसद भवन में जाएगा। इसी तो ये भी आरोप लगाते हैं ना AIMIM पर कि वो जो है वोट काटने के लिए सिर्फ आती है, बीजेपी की बी टीम का नारा लगता है। मैं आपको बताऊं, आपने बहुत बड़ा अच्छा सवाल किया है। मैं कहना चाहूंगा बीजेपी का बी टीम जो है कांग्रेस भी है, बीजेपी का बी टीम जो है NCP भी है, नेशनलिस्ट कांग्रेस, बीजेपी का बी टीम जो है समाजवादी पार्टी भी है। ये कांग्रेस वाले खुद चाहते थे कि कटिहार लोकसभा में कभी बीजेपी नहीं जीती है, इस बार कटिहार
हर लोकसभा में आपस में हम लोगों को टकरा कर जो है बीजेपी को जिताना है। बी टीम की बात करेंगे। बी टीम की जहाँ तक बात है, नीतीश कुमार ने भरे मन से 4 महीने पहले कहा था कि एक बीजेपी का बी टीम है जो आएगा मुसलमानों को बरगलाएगा, और नीतीश कुमार खुद बीजेपी में चलेगा। वही तो आप मेरे ही सवालों को और स्पष्ट कर रहे हैं, मेरा जवाब आप ही दे रहे हैं। वो खुद बोले थे कि AIMIM जो है बीजेपी के बी टीम है, आज वो खुद बीजेपी के गोद में बैठकर जो है सत्ता का मजा चख रहे हैं और कहते हैं ना कि वो जो है समझ में नहीं आते हैं किसी को, वो सिर्फ सत्ता में आते हैं। वो सत्ता के पुजारी है, सत्ता के लालची है, वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बिहार के विकास पुरुष है, उनके काल में कितना विकास हुआ, कितना विनाश हुआ है, वो सबको समझ ही में आ रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। और बिहार का मुसलमान किसके साथ? बिहार के मुसलमान सीधे तौर पे साफ तौर पे जान चुकी है अब किसी का साथ नहीं देना है। सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपना वोट अपनी पार्टी, तो वही करना है। सबने हमको दिया है चोट, अब ओवैसी साहब को चुनना है, अब किसी के झांसे में नहीं। बहुत कर ली हमने झंडा बरदारी। कहा जाता है कि मुसलमानों के असली नेता जो है वो लालू प्रसाद यादव है। वो लोगों को झांसा दिया गया आज से 25-30 सालों में, आज से 25-30 सालों में लोगों को सिर्फ झांसा दिया गया है कि वो मुसलमानों के नेता है। अगर वो मुसलमानों के नेता होते तो आज मुसलमान इतने परेशान नहीं होते। अगर वो मुसलमानों के नेता होते तो आज जो है शाह परिवार इतने परेशान नहीं होते। शहाबुद्दीन सर जो है इंतकाल कर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है दिल्ली में। इनके सुपुत्र जो है, जो अभी जो RJD के कमान संभाले हुए हैं, तेजस्वी यादव जी, उनको देखने के लिए तक नहीं जाते हैं। बाद में मुख्यमंत्री है, भावी मुख्यमंत्री है 25 के। कौन भावी मुख्यमंत्री? वो सब भाभी मुसलमान अब जो है समझ गई है, मुसलमान मूर्ख नहीं है, मुसलमान जान गई है। अब हम दरी बिछाने वाले नहीं है, झांसे में आने वाले नहीं है। अब जो है हम ओवैसी को चुनेंगे। 11 सीट में कितना सीट? 11 सीट में 11 लेकर आएंगे हम लोग, दावे के साथ कह रहे हैं। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर, कारागत, चंपारण, सारी सीटें, मुजफ्फरपुर, सब सीटों को हम लोगों को लेकर आना है। और क्यों नहीं लेकर? मुसलमान समझ चुके हैं। अब मुसलमान एक ही ऑप्शन उनके पास है, बस ओवैसी साहब। मुसलमान भी इस बात को जानते हैं और ये आप देख लीजिएगा 2024 का जब रिजल्ट आएगा। चलिए, तो AIMIM के नेता थे हमारे साथ। इनका साफ तौर पे कहना है कि 11 के 11 सीटों पर जो है वो AIMIM जो है वो जीत दर्ज करेगी। और इनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो मुसलमान है वो दरी बिछाने का काम नहीं करेगा। और इनका साफ तौर पे कहना है कि मुसलमानों का अगर कोई नेता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी है, उनके अलावा मुसलमानों का नेता कोई नहीं है। तो इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत